जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। नवरात्र के दौरान मासिक धर्म आने पर क्या किया जाना चाहिए, यह एक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांस्कृतिक मान्यता पर निर्भर है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण इस विषय पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सामान्य बातें मैं कुछ जगह से एकत्रित करके आपके लिए एपिसोड के माध्यम से लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें, ताकि और भी भक्तों को ये कन्फ्यूजन जो बना रहता है वो उनका दूर हो। अब सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि शास्त्रों में मासिक धर्म का स्थान, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो भक्तों, मासिक धर्म को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देवी भागवत पुराण में मासिक धर्म के विषय में क्या जानकारी है, इस विषय पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। देवी भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा या व्रत नहीं करना चाहिए, बल्कि यह शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है और इसे अपवित्रता से नहीं जोड़ा गया। कई धार्मिक गुरु भी इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति में बाहरी शुद्धता से अधिक आंतरिक शुद्धता का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं और समाजों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा, उपासना और धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह मुख्य रूप से शारीरिक आराम और मानसिक शांति के लिए होता है, न कि स्त्री को अपवित्र मानने के कारण। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल बहुत से धार्मिक विद्वान, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान पूजा करने या व्रत करने में कोई दोष नहीं है। कई महिलाएं इस दौरान मानसिक पूजा कर सकती हैं, आप भजन कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, देवी का स्मरण कर सकते हैं, और भले ही वे शारीरिक रूप से पूजा में भाग ना लें, क्योंकि कलयुग में मानस पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। अब चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कि क्या करें, पूजा का रूप बदलें। यदि आप परंपराओं के कारण पूजा नहीं कर सकते तो आप मानसिक रूप से देवी का ध्यान कर सकती हैं, भजन कीर्तन कर सकती हैं, मंत्र जाप आप कर सकती हैं, परंतु मंदिर से, देवालय से दूर रह करके ही आपको ये कार्य करना होगा। मानसिक आप जाप कर सकती हैं। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं व्रत के ऊपर। उपवास के लिए अगर स्वास्थ्य ठीक है, आप व्रत रख सकती हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो शारीरिक आराम को आप प्राथमिकता दें और व्रत का त्याग आपको कर देना चाहिए। अब अगले नंबर पर बात कर ले कि आंतरिक भक्ति पर ध्यान दें। शास्त्रों में आंतरिक भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप इस समय में शारीरिक पूजा नहीं कर पा रहे तो भी आपकी भक्ति और श्रद्धा का महत्व है। अब निष्कर्ष पर हम आ जाते हैं कि मासिक धर्म के दौरान नवरात्र में व्रत पूजा करना पूरी तरह से व्यक्तिगत और सांस्कृतिक निर्णय है। आप अपनी श्रद्धा, शारीरिक स्थिति और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार ही इसका निर्णय लें। अब हम सुझाव की बात कर लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई असमंजस है, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन आपके मन में है, तो अपने परिवार के बुजुर्गों या किसी विश्वसनीय धार्मिक गुरु से आप मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।